नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो कक्षा 6वीं का संस्कृत का पेपर हुआ था, इसका हल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यह जो पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया हुआ पेपर का समय था 2.5 घंटे। कक्षा 6वीं का यह पेपर संस्कृत विषय का और पूर्णांक जो थे इसके 60 थे, यानी 60 नंबर का यह पेपर था। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो थे वो विकल्प वाले थे। पहला प्रश्न है इसमें, उत्तम पुरुषस्य कर्तपदम अस्ति। उत्तम पुरुष कर्तपद पहचानना है हमें, तो यह इसका पहला ही विकल्प सही है, अहम। ये उत्तम पुरुष का कर्ता पद है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 8 इति अंक से संस्कृत संख्या भवति। 8 को संस्कृत में बताना है, तो इसका पहला विकल्प सही होगा, अष्ट। तीसरा प्रश्न है, कस्मात् पात्रता में आती। इसका उत्तर है विनयात्, विनय से पात्रता आती है। चौथा प्रश्न है, गावः परोपकाराय। गाय परोपकार के लिए क्या करती हैं। इसका उत्तर होगा दोहंती, यानी दूध देती हैं। पांचवा प्रश्न है, अहम पुरुषी भवति। अहम में पुरुष बताना है, तो अहम में उत्तम पुरुष है, बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो खालिस्तान है और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर निर्धारित है। छठवां प्रश्न है, अहम बालिका खालिस्तान। तो यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे असमी। प्रश्न 7वां है, चत्वारः खालिस्तान लिंगे भवति। तो चत्वारा में जो है पुल्लिंग है, यहाँ लिखेंगे हम पुल्लिंगी। 8वां प्रश्न है, खालिस्तान सर्वस्व भूषणम। यहाँ लिखा जाएगा विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सबका भूषण है। आगे है 9वां प्रश्न, सहा खालिस्तान नमति। यहाँ लिखेंगे गुरुम। ये लिखा है गुरुम, गा में छुटौकी, रा में छुटौकी और आधा माँ। आगे है 10वां प्रश्न, पुस्तकम खालिस्तान लिंगे भवति। पुस्तक में कौन सा लिंग है, तो यहाँ लिखेंगे हम नपुंसक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक पद में हमें इनके उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न है, स्वदेशी का पूज्यते। इसका उत्तर है राजा। 12वां है, रुचिकरा भाषा का अस्ति। रुचिकरा भाषा कौन सी है। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। 13वां प्रश्न है, कया मालया निर्माणम भवति। माला का निर्माण किससे होता है। इसका उत्तर है पुष्पै, यानी फूलों से। 14वां प्रश्न है, केभ्यः जयघोषः निसरति। इसका उत्तर है भक्तजन मुखेभ्यः। प्रश्न क्रमांक 15वां है, वयम कान रक्षस्यामः। हमें किसकी रक्षा करनी है। इसका उत्तर है वृक्षान, यानी वृक्षों की। 16वां प्रश्न है, संधि कति प्रकारा भवन्ति। संधि के कितने प्रकार। तो इसका उत्तर है त्रयः, यानी 3 प्रकार। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न है, मोहना 7:30 कुत्र गच्छति। मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है। तो ये इस प्रश्न में आप कुत्र शब्द हटा के लिखेंगे विद्यालयम और पूरा वाक्य वैसे लिखेंगे, लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम। आंसर बनेगा मोहन 7:30 विद्यालयम गच्छति। 18वां प्रश्न है, केन चक्र निर्माणम भवति। किससे चक्र का निर्माण होता है। केन शब्द हटा के हम लिखेंगे बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, लास्ट में पूर्ण विराम। 19वां प्रश्न है, परोपकाराय के दोहंती। तो के शब्द हटा के लिखेंगे गावाह। परोपकाराः परोपकाराय गावाह दोहंती। परोपकार के लिए गाय दूध देती है। 20वां प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखना है। सुरेशा कुत्र निवसति अस्मिन वाक्य अव्ययम किम। तो इस वाक्य में कुत्र शब्द जो है वो अव्यय है, हम यहाँ लिखेंगे कुत्र। दूसरा है, गायंती शब्द किम वचनम। गायंती में कौन सा वचन है। तो इसमें है बहुवचनम। आगे है, लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचनम लिखत। तो यहाँ हमने लिख धातु का मध्यम पुरुष का लट लकार का हमने रूप लिखा है लिख सी। ये आप लिखेंगे लिख सी। ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है लट लकार में। प्रश्न 21वां है, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। नीचे लिखी संख्या को संस्कृत में लिखना है। 5 को लिखेंगे पंच, 7 को सप्त और 9 को नव। प्रश्न क्रमांक 22वां है, स्व पाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यहाँ आप देखेंगे एक श्लोक आया है, विदेशेषु धनम विद्या। इस श्लोक को छोड़ के आप 6वीं की पुस्तक का संस्कृत का कोई भी एक श्लोक यहाँ लिखेंगे। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 23वां प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक गद्यांश दिया है, उज्जैनी पाठ से संबंधित एक गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानम अस्ति। इसका उत्तर है उज्जैनी।
शुरुआत में लिखेंगे आप उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। शुरुआत में आप यहाँ उज्जैनी शब्द लिखेंगे और आंसर बन जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है उज्जैनीम कहाँ आगच्छन्ति, उज्जैनी में कौन आते हैं। यहाँ कहाँ शब्द हटा के हम लिखेंगे उज्जैनीम विदेशेभ्यः अपि बहवः जनाः आगच्छन्ति। आगे 7 नंबर का प्रश्न है कुंभ पर्वणि कुत्र आयोजितम भवति, कुंभ पर्व कहाँ आयोजित होता है। तो ये कुत्र शब्द हटा के हम लिखेंगे उज्जैनी, कुंभ पर्वणि उज्जैनी आयोजितम भवति। 10 नंबर का प्रश्न है भोपालात् पश्चिम दिशि का नगरी अस्ति, ये का शब्द हटा के हम लिखेंगे उज्जैनी, भोपालात् पश्चिम दिशि उज्जैनी नगरी अस्ति। 5वां है जनाः शब्दे किम वचनम, जनाः शब्द में हमें वचन बताना है, तो जनाः शब्द में बहुवचनम है, यहाँ हम लिखेंगे बहुवचनम। 24वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यहाँ श्लोक दिया है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। इस श्लोक के नीचे प्रश्न है, पहला प्रश्न है विदेशेषु किम विद्या, विदेश में विद्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा धनम। अगला है व्यसनेषु धनम का, इसका उत्तर है व्यसनेषु धनम मति। तीसरा है परलोके धर्मः किम, इसका उत्तर है परलोके धनम धर्मः। चौथा है किम सर्वत्र धनम, इसका उत्तर है शीलम सर्वत्र धनम। 5वां है विदेशेषु शब्दे का विभक्ति, तो विदेशेषु शब्द में हमें विभक्ति बताना, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न है अधोलिखित पदई पत्रम पूरयत, नीचे लिखे पदों की सहायता से पत्र को पूरा करना है। यहाँ 5 शब्द दिए हैं। पहले ही नंबर पर लिखेंगे पहला खालिस्तान, देखें आप यहाँ, तो हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधान आचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनासा नगरम महोदय निवेदनम अस्ति यत् अद्य मम खालिस्तान आवश्यक कार्यम अस्ति। पहले खालिस्तान, दूसरे खालिस्तान में लिखेंगे हम गृहे अतः खालिस्तान विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, इस खालिस्तान में लिखेंगे अहम। अतः एक खालिस्तान अवकाशम स्वीकरोति, यहाँ लिख जाएगा दिवसस्य। दिनांक 12/11/2024। बहुतः शिष्या, यहाँ शिष्या का नाम श्रेयसी यहाँ दिया था, आप देखें यहाँ ये शब्द दिए थे। इस प्रकार से हम 5 खालिस्तानों को भरेंगे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 26वां है अधोलिखित शब्दानाम प्रयोगम कृत्वा चित्राधारेण पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे शब्दों के प्रयोग करके चित्र के आधार पर 5 वाक्य हमें संस्कृत में लिखना है। यहाँ देखें मंडूकः नदी जलम गजः वृक्ष, और उसके नीचे चित्र दिया है, आप यहाँ देखें ये मेंढक है, चित्र में यहाँ हाथी है, ये चिड़िया है वृक्ष पर। इस चित्र के अनुसार हमें इन शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखना है। हमने यहाँ लिखा है, पहला वाक्य लिखा है मंडूकः नदीस्य जले उत्तमम स्थानम प्राप्नोति। दूसरा वाक्य है गजः नदी तटे जलम पिबति। तीसरा है वृक्षः नदी तटम शोभयति। चौथा है नदी जलेन सर्वम क्षेत्रम सिंचति। और 5वां है वृक्षे पक्षिणः गानम कुर्वन्ति। इस प्रकार से 5 वाक्य पूरे हुए और हमने पूरा पेपर इस वीडियो के माध्यम से हल किया। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी भोपाल का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 6वीं का संस्कृत के पेपर का पूरा हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।